तो चलिए, जो राज मिश्रा जी जो बात बोल रहे थे मेरे ख्याल से वो इनकम्प्लीट रह गई। मैं एक आम आदमी की नजर से इतना तो जानता ही हूं, जब किसी मंत्र के सामने हम ओम नमो लगाते हैं, इसका मतलब मैं आपको नमन कर रहा हूं, तो वो उनके अप्रिसिएशन का मंत्र है, उसका वशीकरण से कोई लेना देना हो नहीं सकता। भाई एक बार आप चेक करेंगे जरा, ये इसमें ये नॉर्मल ग्लास है। हाँ नॉर्मल ग्लास है, और साइंस के साथ ये इसको एक मिनट त्यागी जी एक मिनट देख लीजिए सर जी, ये नॉर्मल ग्लास है। हाँ भाई, इसको एक बार आप। हाँ बज रहा है, बिल्कुल बज रहा है, नॉर्मल ग्लास है ना? हाँ बिल्कुल बज रहा है। ठीक है, तो ये मैं इसको यहां रख देता हूं। तो मैंने ये ग्लास इसमें रख दिया और इसको मैंने कवर कर दिया है ताकि इसको कोई चीज टच ना कर सके। अब हम एक काम करते हैं, अब ये जो मैंने यहाँ पे अभी ये बनाया था, जिससे मैंने अपने दुश्मन का काला जादू कर रहा था जो मैं, अब मैं उसका बिल्कुल सर्वनाश करने वाला मैजिक कर रहा हूं। ये मैंने यहां रख दिया है और अब मैं यहां खड़ा हो जाता हूं इससे दूर, और अब मैं अपनी शक्तियों का आह्वान कर रहा हूं। क्या अद्भुत। तो बाबा अमरनाथ के मुताबिक तो अब तक वो शख्स ऊपर चला गया होगा, स्वर्ग लोक सुधार गया होगा। रविंद्र जी, त्यागी जी, इसका क्या करना है वो आप डिसाइड करें। बाबा जी को दे दो, बाबा को दो। बाबा अमरनाथ, आपने बताया कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। क्या आपको पता था कि 10 मिनट के बाद हमारे स्टूडियो में जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं इस तरीके से आपको एक्सपोज कर देंगे? अरे 10 मिनट क्या, 1 घंटा पहले ही पता था क्या होने वाला है। अगले 2 मिनट में क्या होगा बता सकते हैं? तेरे उतरने वाली है ये। त्यागी जी, अगले 2 मिनट में बाबा अमरनाथ, पता था। अगले 2 मिनट में क्या होगा बता सकते हैं आप? बहुत संतोष हूँ। अगले 2 मिनट में क्या होगा बता सकते हैं? जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनके पीछे नहीं हूँ। बाबा अमरनाथ, ये साबित बाबा अमरनाथ, अगले 2 मिनट में क्या होगा बता सकते हैं क्या? इस 30 साल से आज तक किसी को लूटा नहीं है। नहीं, आपने खुद ही बताया, आपने बताया कि लाखों लोग आते हैं, 50,000 रुपए तक आप लेते हैं। आपने बताया हजारों लोग आते हैं, 10,000 रुपए तक आप लेते हैं। ये मत कहिए। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, अगर आप त्रिकालदर्शी हैं तो क्या आप बता सकते हैं अगले 1 मिनट में क्या होने वाला है? मेरे प्रति कोई बदलने वाला नहीं है। देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वेशधारण से लूट रहे लोगों को। ये बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल सही है कि आप और आप जैसे लोग सनातन धर्म के सबसे बड़े जो कीड़े हैं, नुकसान पहुंचाने वाले एक नहीं हूं मुझे आप उन्हीं में से एक हैं। मुझे कई बार लगता था कि सनातन धर्म को मुगलों ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब मुझे आप लोगों को देख करके ना, जब से पाखंड हम लोगों ने शुरू किया और इसमें आप जैसे जो बाबा मिले ना, तब देखकर लगा कि नहीं, मुगलों से अधिक नुकसान तो आप लोग अब पहुंचा रहे हैं। मुगलों ने तो जो पहुंचाया था वो तो ठीक है, उन्होंने पहुंचाया। मतलब बाबा अमरनाथ, आचार्य राज मिश्रा कह रहे हैं कि सनातन का हिस्सा होकर ही आप सनातन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आप सोचिए, कौन है भगवान शिव? है देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का रूप बना करके भगवान शंकर का अपने आप को भक्त कहते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हो 50,000 और 10,000 रुपए फीस। मतलब मैं भगवान से कनेक्ट हो गया, मेरी कनेक्टिविटी सीधे परमात्मा से है। मैं त्रिकालदर्शी हूं, वो आएंगे और त्रिकालदर्शी हूं मैं, अर्धनारीश्वर की मैं साधना करता हूं। और उसके बाद जी मुझे 50,000 दे दो, मुझे 2,000 दे दो, मुझे 10,000 दे दो। अरे ये सब नौटंकियां नहीं बाबा। आचार्य बाबा अमरनाथ, जरा एक चीज और समझाइए, ये क्या फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी वाला मामला है क्या? एक मिनट बाबा अमरनाथ, एक सेकंड, क्या ये फ्रेंचाइजी सब फ्रेंचाइजी का मामला है कि आप अघोरी भी हो सकते हैं, आप तांत्रिक भी हो सकते हैं, आप संत भी हो सकते हैं, आप अर्धनारीश्वर भी हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि मैं तांत्रिक हूं, उन्होंने कहा मैं और आप कर्ण पिशाचनी भी हैं। कर्ण पिशाचनी भी है, ये एक साथ हो सकता है क्या? कोई ये सब नहीं होता तब तक यहाँ सब कुछ बता देता। कर्ण पिशाचनी इसके पास बिल्कुल नहीं है, इसको ध्यान रखिए। ना ये बाबा अघोरी है, ना ये बाबा के पास कर्ण पिशाचनी है, और ना ये बाबा तांत्रिक है। ये बाबा अभी एक एंकर बन के हैं। 10 साल पहले आप स्टूडेंट थे, उससे पहले बाबा लेकिन बन नहीं पाए ना। प्रॉब्लम ये थी कि वो एंकर बन रहे, अनुराग मिश्रा जी एंकर बन गए। एक मिनट बाबा अमरनाथ,
साधना होता आपको है। मैं दावे से कह रहा हूं, आपको इस बात का नहीं पता था कि आज आपका जो ये झूठ है ये पूरी दुनिया देख लेगी, आप एक्सपोज हो जाएंगे। ये जो आप खुद को त्रिकालदर्शी बताने का दावा कर रहे हैं, दरअसल में आप खुद सनातन का अपमान कर रहे हैं, 100% पता है, सनातन का 100% मजाक उड़ा रहे पता हैं, है। और आपके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए, ऐसा व्यापक पैमाने पर सनातनियों को लगता है, ताकि अंधविश्वास पर लगाम लग सके। आपको लगता नहीं कि आपने गलती की है? 30 साल में आपने लोगों को ठगा है, माफी मांगेंगे आप? कोई गलती नहीं किया आज तक, अभी तक कोई गलती नहीं किया, लोगों का इलाज किया। आचार्य राज मिश्रा, क्यों बाबा अमरनाथ को माफी मांगनी चाहिए? देखिए, हमारा मकसद यहाँ पे सिर्फ धर्म का पाखंड कोई को लेना एक्सपोज देना करना है। नहीं है। आचार्य राज मिश्रा, क्यों माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, बाबा 10वीं पास नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। मैं यहां चैलेंज कर रहा हूं बैठ करके, बाबा 10th पास नहीं है। बाबा ने कोई धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया, ये कंफर्म है। ना बाबा ने किसी धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, ना बाबा ने। ठीक है, I have not passed 10th, I have not done my M.Com, okay? सॉरी, एमकॉम क्या हुआ है? आपने कुछ नहीं। बाबा सुन लीजिए, बाबा अगर आपने सुन लीजिए, अगर बाबा आपने 10वीं भी पास किया होता ना, सुन लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेना विश्व को भ्रमित करने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे विदेशी क्लाइंट मिल जाते हैं, उनसे आपका पैसा बनता है। सुनिए, लेकिन आपने 10वीं भी पास नहीं किया है, और सुनिए, और दूसरी चीज, आपको एक धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं है। अरे बाबा एक मिनट सुन लो, बाबा टूरिस्ट गाइड बहुत सारे हैं जो बेचारे 8वीं और इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी होती है, तो क्योंकि साउथ इंडिया में इंग्लिश का एक अच्छा वो है, आपने उसको सीख लिया दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब धर्मशास्त्र का नॉलेज नहीं है, एक भी मंत्र आपके शुद्ध नहीं है, तो फिर इस पाखंड में क्यों? बाबा अमरनाथ, जवाब दीजिए। हम कोई फ्रॉड नहीं है, आप करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रविंद्र कुमार, क्या पूछना आपने बताया कि किस तरीके के जो बाबा हैं, जो अपने चमत्कार के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को फॉलोअर बनाते हैं, ये तो बहुत सामान्य चीज है, ये तो आप भी कर रहे हैं। कुछ और ऐसा जो ऐसे बाबा करते हैं जो आपको लगता है कि सामने आना चाहिए, एक्सपोज होने चाहिए ऐसे बाबा? हमारे इस ऑपरेशन पाखंड का मकसद भी यही है। रविंद्र कुमार, चलिए एक काम करते हैं, अब बाबा जी तो इतनी दूर से कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर देता हूं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे डिस्टेंस से भी हम चीजों को कर सकते हैं। डिस्टेंस से? हाँ, तो स्वामी जी, मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉइन है, त्यागी जी, आप इनमें से कोई भी एक कॉइन उठाइए, कोई भी उठा लीजिए। बोलो। हाँ, बाबा अमरनाथ, आ रहा हूं आपके पास। ये ठीक है, ओके। इस पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए जरा। ठीक है, ओके। तो ये अनुराग आप भी देख सकते हो यहाँ पे। मैं दर्शकों को दिखा दूं? हाँ, दर्शकों को दिखा दीजिए। ये कॉइन है। त्यागी जी ने अभी एक कॉइन लिया है और उसके ऊपर इन्होंने, स्वामी जी ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, ये इसको हम यहाँ रख देते हैं, कॉइन को इस कैप के ऊपर रख देते हैं। ठीक है। अब मैं इससे बहुत दूर खड़ा हो जाता हूँ, बहुत दूर मतलब मैं इससे इतना दूर खड़ा हो जाता हूँ, मतलब हाँ, कैमरे की जद में रहिए। हाँ, इतना दूर खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जरा उस कॉइन को ध्यान से देखिए सब लोग, मैं बहुत दूर खड़ा हूं। क्या बात, बहुत सुंदर। तो ये रविंद्र कुमार जी कह रहे हैं, और अगर कल को बाबा अमरनाथ इस तरीके का कोई जादू दिखा के, चमत्कार करके रविंद्र कुमार जी भी खुद को त्रिकालदर्शी बताने लगे, तो ये तो सनातन के ऊपर मजाक होगा ना। आप समझिए तो कि आप कर क्या रहे हैं। लगभग 1 घंटे की इस चर्चा में आप ना तो भूत चढ़ा पाए, ना उतार पाए, आप ना वशीकरण कर पाए, ना आप ये बता पाए कि त्यागी जी कहां से आए हैं, और ना आप ये बता पाए कि अगले 2 मिनट में आपके साथ क्या होने जा रहा है। कर्ण पिशाचनी, और आप कर्ण पिशाचनी खुद को बता रहे हैं। फ्रॉड नहीं तो क्या? अर्धनादेश्वर बाबा अमरनाथ, और आप अब भी जिद पर अड़े हुए हैं, आप कह रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं बात करूं? बोलिए। सीधा बता रहा हूं, हम कभी किसी का एक भी नुकसान नहीं किया है जानते हुए। अगर ना जानते हुए किया है तो उसका तुरंत
उसका जो करना है, जो शमन करना है वो कर देते हैं। तो हाथ यहाँ जोड़कर माफी मांगने मांगिए। का क्या जरूरत है? आप 3-4 लोग वहां कोई बैठकर कुछ बोलते हैं तो क्या हम मानते हैं? अरे माफी अगर मांगते हैं? अगर आप ये बात तांत्रिक हैं, कभी दोबारा अगर आप बोलो मत, अघोरी हैं, बता रहा हूं। अगर आप सनातन में कभी यकीन दोबारा रखते हैं, माफी का तो बात ही मत आप निकालो। में सुनने का धैर्य तो होना चाहिए। तो ये आवाज गई है या आवाज जाने की बात त्यागी जी कर रहे हैं बाबा अमरनाथ, जब उन्हें लग रहा है कि वो एक्सपोज हो रहे हैं? व्हाट्सएप पर त्यागी जी, आवाज चली गई है या आवाज जाने की बात ड्रामा कर रहे हैं? ये आचार्य राज मिश्रा, एक लाइन में जरा बता दीजिए दर्शकों को, कोई व्यक्ति क्या तांत्रिक और अघोरी साथ साथ हो सकता है? त्रिकालदर्शी और अर्धनारेश्वर साथ साथ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले एक चीज ध्यान बहुत रखिए। संक्षेप में। अनुराग जी, श्री रामचरितमानस में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न को कहा ही न जाना। ठीक है, जो वास्तविकता में अघोरी हो जाएगा ना, वो आपको दिखेगा ही नहीं और उसको देख करके आपकी समस्याएं दूर होंगी। इस प्रकार का नहीं होता है भाई, ये तांत्रिक भी नहीं है। आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, दर्शकों को एक चीज मैं बड़ा क्लियरली दर्शक इस बात को बता रहा हूं कि सनातन धर्म ये नहीं है जो ये लोग दिखा रहे हैं। सनातन धर्म एक साइंटिफिक धर्म है। बिल्कुल ठीक बात। आपके राम जी ने तंत्र पर भरोसा नहीं किया, उसका खंडन किया। भगवान शिव ने भरोसा नहीं किया, किसी ने भरोसा ही नहीं किया। आप देख रहे हो ऐसे बाबाओं को बलि दे रहे हैं भाई। किस शास्त्र के अंतर्गत बलि का वर्णन है? किसी वास्तविक कहीं भी नहीं है। और यही दरअसल में न्यूज नेशन की इस तो मुहिम आप का लोग इस मकसद चीज को भी है सोचिए। कि धर्म के नाम पर जो पाखंड फैलाया जाता रहा है वो पाखंड सामने आना चाहिए, सच सामने आना चाहिए, ताकि धर्म को लेकर किसी तरीके का सवाल खड़ा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, जेल जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए ऑपरेशन पाखंड में, और बाबा अमरनाथ के जो दावे हैं उन दावों की हकीकत दर्शकों तक बताने के लिए धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।